हेलो स्टूडेंट्स, डीवी क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं दिलीप वर्मा आप लोगों को बेसिक केमिस्ट्री बता रहा हूं। आज बेसिक केमिस्ट्री के 5वें भाग में हम लोग देखेंगे अफबाओं के द्वारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखा जाता है। इससे पहले वाले वीडियो में हम आप लोगों को सरल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बोरबरी के द्वारा बता चुके हैं। तो आज हम देखेंगे अफबाओं के द्वारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अफबाओं के द्वारा सरल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताने से पहले हम कुछ बातें आप लोगों को बता देते हैं। जैसे कि करते हैं अफबाओं का नियम। अफबाओं का नियम हम बताने से पहले आप लोगों को कुछ बेसिक बातें बता देते हैं। जैसे कि उपकक्षा। ये उपकक्षा होती है 4, एस, पी, डी और एफ। ये होती है। एस में आपका मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है, पी में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है और डी में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है और एफ में मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है। क्यों प्रवेश करता है? क्योंकि एस में एस का एक ऑर्बिटल होता है और इस एस में 2 इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के विपरीत दिशा में चक्रण करते हैं। पी में आपका 3 ऑर्बिटल होता है, ये 3 ऑर्बिटल होता है और प्रत्येक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के विपरीत दिशा में चक्रण करते हैं। इसी तरह से डी में आपका 5 ऑर्बिटल होता है और इसमें मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के विपरीत दिशा में चक्रण करते हैं। मतलब बोल सकते हैं प्रत्येक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के विपरीत दिशा में चक्रण करते हैं। इसी प्रकार हम एफ की बात करें तो एफ में आपका 7 ऑर्बिटल होता है। एफ में आपका 7 ऑर्बिटल होता है और प्रत्येक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के विपरीत दिशा में चक्रण करते हैं। तो इस प्रकार हम बोल सकते हैं कि एस में आपका मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब एस पर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होता है, पी पर मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन और डी पर मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन और एफ पर मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन होता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि कक्षा और उपकक्षा में क्या रिलेशन होता है। तो ये हो गया आपका कक्षा और ये हो गया आपका उपकक्षा। तो हम बोल सकते हैं कि जितनी कक्षाएं होती हैं उतनी ही उपकक्षा होती है। तो हम बोलते हैं n बराबर 1। n बराबर 1 तो हम बोल सकते हैं उपकक्षा के विषय में कि एक उपकक्षा होगा, वह कौन सा उपकक्षा होगा भाई? तो एस उपकक्षा, क्योंकि n बराबर कितना है? 1 है। यह पहले कक्षा का है, यह उपकक्षा एस, इसलिए इससे पहले हम 1 लिख देते हैं। अगर हम बात करते हैं n बराबर 2 कक्षा की, दूसरे कक्षा की बात करते हैं तो यहां पर 2 उपकोष होगा, s व p। चूंकि यह दूसरी कक्षा का है इसलिए इसके आगे हम 2 लिख देते हैं। अगर हम बात करते हैं n बराबर 3 कक्षा की, तीसरे कक्षा की, तो यहां पर 3 होगा, s, p व d होगा। चूंकि यह तीसरी कक्षा का बात हो रहा है इसलिए इसके आगे 3s, 3p और 3d हो जाता है। n बराबर हम बात करते हैं चौथी कक्षा की। चौथे कक्षा की बात करेंगे तो यहाँ पर 4 उपकोष होगा, s, p, d और f। चूंकि ये चौथे कक्षा का है इसलिए इसके आगे उपकक्षा के आगे 4 से गुणा हो जाता है। अगर हम बात करते हैं n बराबर 5वीं कक्षा, तो यहां पर n बराबर अगर हम 5वीं कक्षा की बात करते हैं तो यहां से n बराबर 4 से जो भी आगे उपकक्षा है वही कक्षाएं रिपीट होने लगती हैं।
क्योंकि अभी तक अवध सारणी में 4 ब्लॉक ही ज्ञात किया गया है, एस, पी, डी व एफ। इसलिए 4 के बाद ये उपकक्षाएं रिपीट होने लगती हैं, एस, पी, डी, एफ। यहां पर हो जाता है आपका 5वें का है तो 5s, 5p, 5d, 5f। इसी प्रकार आगे हम लोग लिखते हैं। तो चलिए अब देखते हैं इसके बाद कि अपवाव का नियम क्या होता है। ये आपको बेसिक बातें पता होनी चाहिए। उसके बाद देखते हैं क्या होता है अपवाव का नियम क्या होता है, उसके विषय में आप जानते हैं। अगर आपको ये बेसिक बातें समझ में आ गया है तो अपवाव के नियम के द्वारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखा जाता है यह लिखने में बहुत ही आसानी होगी। तो अपवाव का नियम क्या कहता है, पहले उसके विषय में भी बात कर लेते हैं। तो अपवाव का नियम कहता है कि इलेक्ट्रॉन सबसे पहले निम्न कक्षा के उप कक्षा में प्रवेश करता है। इलेक्ट्रॉन सबसे पहले निम्न कक्षा के उप कक्षा में प्रवेश करता है। जब निम्न उपकक्षा पूर्ण रूप से भर जाता है तो आगे की उपकक्षाएं भरना प्रारंभ करती है। इसे ही हम बोलते हैं अपवाव का नियम। तो चलिए देखते हैं, यहां बात करेंगे n बराबर 1 की। n बराबर 1 तो यहां पर 1s होगा, क्योंकि जितनी कक्षाएं होती हैं उतने ही उपकक्षाएं होती हैं। यह हम आपको बता करके आए हैं। n बराबर अगर हम बात करते हैं 2 का तो ये हो जाएगा 2s 2p। अगर हम बात करते हैं n बराबर 3 तो होगा यहां पर 3s 3p 3d। अगर हम बात करते हैं n बराबर 4 का तो ये हो जाएगा 4s 4p 4d और 4f। अगर हम बात करते हैं n बराबर 5 का तो ये हो जाएगा 5s 5p 5d 5f। अगर हम बात करते हैं n बराबर 6 का तो ये हो जाएगा 6s 6p 6d 6f। अगर बात करते हैं n बराबर 7 का तो ये 7s 7p 7d 7f। n बराबर 8 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा भाई? क्योंकि अवध सारणी में टोटल आवर्तों की संख्या 7 होती है। जितने आवर्त होते हैं उतने ही आपका कक्षकों की संख्या होती है, इसलिए n बराबर 7 ही तक लेंगे। अब देखेंगे इसके बाद हम आपको बताए हैं अपवाव के नियमानुसार इलेक्ट्रॉन सबसे पहले निम्न कक्षा के निम्न उपकोष में प्रवेश करता है। निम्न कक्षा का निम्न उपकोष आपका 1s में प्रवेश करेगा। आइए इसको देख लेते हैं। अब देखिए हम आपको बताए हैं अपवाव का नियम। अपवाव का नियम हम अभी आपको बताए थे कि इलेक्ट्रॉन, अपवाव का नियम हम आप लोगों को अभी बताए थे कि इलेक्ट्रॉन सबसे पहले निम्न कक्षा के निम्न उपकोष में प्रवेश करता है। तो यहाँ पर निम्न कक्षा का निम्न उपकोष आपका 1s है। इलेक्ट्रॉन सबसे पहले इसमें प्रवेश करेगा, उसके बाद आपका इलेक्ट्रॉन 2s में प्रवेश करेगा, उसके बाद 2s के बाद आपका 2p में, उसके बाद 3s में, उसके बाद इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेगा 3p में, उसके बाद 4s में, उसके बाद इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेगा आपका 3d में, 4p में, उसके बाद 5s में, उसके बाद आपका इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेगा 4d 5p 6s में, उसके बाद इलेक्ट्रॉन आपका प्रवेश करेगा 4f 5d 6p 7s में। अब हम इसको ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में लिख सकते हैं। ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम, ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम, ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम। तो इलेक्ट्रॉन सबसे पहले 1s में प्रवेश करेगा, उसके बाद इलेक्ट्रॉन आपका 2s में प्रवेश करेगा, उसके बाद इलेक्ट्रॉन आपका 2p में प्रवेश करेगा, उसके बाद इलेक्ट्रॉन आपका 3s में प्रवेश करेगा, उसके बाद इलेक्ट्रॉन आपका 3p में प्रवेश करेगा,
3p के बाद आपका इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेगा 4s में, उसके बाद आपका इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेगा 3d में, उसके बाद इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेगा 4p में, उसके बाद इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेगा 5s में, उसके बाद इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेगा 4d में, उसके बाद 5p, उसके बाद 6s, उसके बाद आपका 4f में, उसके बाद आपका 5d में, उसके बाद आपका 6p में, उसके बाद आपका 7s में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है। तो ये होता है आपका ऊर्जा का बढ़ते हुए क्रम। अब बाउ के नियमानुसार इस मेथड से इलेक्ट्रॉन सबसे पहले 1s में प्रवेश करता है, उसके बाद 2s में प्रवेश करता है, उसके बाद 2p में प्रवेश करता है, उसके बाद 3s में प्रवेश करता है, उसके बाद 3p में प्रवेश करता है। इसी प्रकार आगे इलेक्ट्रॉन बढ़ते हुए जाता है। अब हम लोग देखेंगे कि 1 से 30 तक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस मेथड के आधार पर कैसे लिख सकते हैं। तो चलिए अब 1 से लेकर के 30 तक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखा जाता है उसके विषय में देखते हैं। 1 से 30 तक अगर आप लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना चाहते हैं तो आपको यहां से लेकर के यहां तक कम से कम आपको माइंड में रखना होगा, तब जाकर के आप लोग 1 से लेकर के 30 तक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन 1s में प्रवेश करेगा, 1s में प्रवेश करेगा। s में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर सकते हैं, लेकिन इसके पास इलेक्ट्रॉन कितना है 1, तो इसलिए इसमें 1 इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर सकता है। क्योंकि s में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर सकता है, उससे कम भी इलेक्ट्रॉन अगर हम उसमें प्रवेश करना चाहें तो उसमें प्रवेश कर सकता है। अब हम बात करते हैं दूसरे की बात करेंगे तो यह भी सबसे पहले इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेगा 1s में। 1s में आपका मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है 2, 1s पे हो जाएगा 2। उसी तरह बात करेंगे 3 का बात करेंगे तो यहां भी इलेक्ट्रॉन सबसे पहले 1s में प्रवेश करेगा। 1s में 2 इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर गया, 2 इलेक्ट्रॉन प्रवेश करने के बाद यहां पर 1 इलेक्ट्रॉन बचता है। 1 इलेक्ट्रॉन जो बचा है, अब यह 1 इलेक्ट्रॉन 2s में प्रवेश करता है। 2s में s में जो बचा हुआ 1 इलेक्ट्रॉन है वह इलेक्ट्रॉन इसमें प्रवेश कर जाता है। उसके बाद हम 4 का देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिख सकते हैं। तो इसमें भी सबसे पहले इलेक्ट्रॉन 1s में प्रवेश करेगा। 1s में 2 इलेक्ट्रॉन प्रवेश करने के बाद 2s में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेगा। 2s में भी इसका बचा हुआ जो 2 इलेक्ट्रॉन है वह प्रवेश कर जाएगा। इस तरह से 2 + 2 आपका 4 हो जाएगा। अब हम बात करेंगे कि 5 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिख सकते हैं। 5 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिख सकते हैं। इसमें भी सबसे पहले इलेक्ट्रॉन 1s में प्रवेश करेगा। 1s में 2 इलेक्ट्रॉन प्रवेश करने के बाद 2s में प्रवेश करेगा। 2s में 2 इलेक्ट्रॉन प्रवेश करने के बाद यहाँ पर देख रहे हैं कि 2 4 इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर गया, 1 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है। यह जो 1 इलेक्ट्रॉन है वह 2p में प्रवेश करेगा। 2p में यह बचा हुआ जो इलेक्ट्रॉन है वह प्रवेश करेगा, क्योंकि p में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन प्रवेश करते हैं, तो p में आपका 1 इलेक्ट्रॉन इसका प्रवेश कर जाएगा। इसी तरह से अगर हम बात करते हैं 6 का बात करेंगे तो लिख लेंगे 1s2 2s2 और यहाँ पर 2p2, क्योंकि p में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर सकता है। बात करते हैं 7 की बात करेंगे 1s2 2s2 2p3, क्योंकि p में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर सकता है, तो अभी तक 3 इलेक्ट्रॉन प्रवेश किया। अगर हम बात करते हैं 8 का बात करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 1s2 2s2 2p4, यहाँ पर 2p4 हो जाएगा। अगर बात करते हैं 9 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिख सकते हैं तो ये हो जाएगा 1s2 2s2 2p5। अगर हम बात करते हैं 10 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिख सकते हैं तो यहाँ पर होगा 1s2 2s2 2p6। p में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है। ये हो गया आपका 10 तक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। उसके बाद अब देखते हैं 11 से आगे कैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लाइए। अब 11 से 30 तक कैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख सकते हैं उसके विषय में बात करते हैं। 11 का अगर हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना चाहते हैं तो यहाँ भी इलेक्ट्रॉन सबसे पहले 1s में प्रवेश करेगा और s में मैक्सिमम आपका 2 इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है।
2 इलेक्ट्रॉन आपका प्रवेश करता है। उसके बाद हम बात करेंगे 2s में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है। 2s में इलेक्ट्रॉन, 2s में भी मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेगा। उसके बाद 2p में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेगा। 2p में 6 इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेगा, क्योंकि p में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर सकता है। इस प्रकार हम इलेक्ट्रॉन जोड़े तो 2 2 4 और 6 10 इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर चुका है। अभी इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, तो यह 1 इलेक्ट्रॉन आपका 3s में प्रवेश करता है। 3s में यह 1 इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर जाता है। अगर हम बात करें 12 का बात करें तो 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2p में 6 इलेक्ट्रॉन और 3s में 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि s में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर सकता है। अगर हम बात करते हैं 13 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो 13 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो 1s पे 2, 2s पे 2, 2p पर 6, 3s पे 2, आपका हो गया 3s पे 2। अगर टोटल जोड़ दें तो यह 12 हो जाता है। अभी भी इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन बचता है, तो यह 1 इलेक्ट्रॉन आपका 3p में प्रवेश कर जाता है। 3p में आपका यह 1 इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर जाता है। और आप जानते हैं कि p में मैक्सिमम आपका 6 इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है। अब हम बात करते हैं 14 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखा जाता है। तो यहां पर 1s 2, 2s 2, 2p 6, 3s 2, 3p पर 2, इसी तरह 6 तक इलेक्ट्रॉन इसमें भरते जाएगा। बात करते हैं 15 का बात करेंगे तो 1s 2, 2s 2, 2p 6, 3s 2, 3p 3। ऊपर जो अंक है उसको अगर जोड़ देंगे 15 आ रहा है तो मेरा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सही है। 2 2 4 6 10, 2 12 3 15, ये हो गया आपका। अब आगे बात करते हैं 16 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बात करेंगे तो लिखेंगे 1s 2, 2s 2, 2p 6, 3s 2, 3p 4। यह आपका 16 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। अगर हम बात करते हैं 17 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s 2, 2s 2, 2p 6, 3s 2, 3p 5, 3p 5, ये आपका हो गया, सॉरी 3p 5। अगर टोटल जोड़ दे तो ये हो जाता है आपका 17। अगर हम बात करते हैं 18 की, 18 का भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसी प्रोसेस पे लिखेंगे 1s 2, 2s 2, 2p 6, 3s 2, 3p 6। p में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर सकता है, तो यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर दिया। अब हम बात करते हैं 19 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिख सकते हैं। तो ये हो गया आपका 1s 2, 2s 2, 2p 6, 3s 2, 3p 6। 3p 6 तक अगर हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भर दिए तो अगर ऊपर वाले को जोड़ दे तो 2 2 4 अच्छे 10, 2 12 अच्छे 18 इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर गया 3p 6 तक। अभी इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन बचा है, तो यह इलेक्ट्रॉन किसमें प्रवेश करेगा। 3p के बाद कौन है 4s में इसका बचा हुआ 1 इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर जाता है। अब हम बात करते हैं 20 की बात करें तो इसी प्रोसेस पे आगे बढ़ेंगे 1s 2, 2s 2, 2p 6, 3s 2, 3p 6 और यहां हो जाएगा आपका 4s 2, क्योंकि s में मैक्सिमम आपका 2 इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर सकता है। अगर ऊपर का जोड़ दें तो 2 2 4 6 10, 2 12 6 18 2 20 इलेक्ट्रॉन इसमें भर चुके हैं। अब हम इससे आगे देखेंगे 21 से लेकर के 30 तक परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखा जाता है, जिसमें से आपका सबसे इंपॉर्टेंट होता है 24 और 29 का, जो कि एक अपवाद है। उसको भी कैसे हम आसानी तरीके से लिख सकते हैं आगे देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 21 से लेकर के 30 तक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखा जाता है। इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट है आपका 24 और 29 का। 21 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखेंगे तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन 1s में प्रवेश करेगा और s में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है। उसके बाद 2s में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेगा और s में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है। उसके बाद इलेक्ट्रॉन 2p में प्रवेश करेगा और p में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है। उसके बाद हम बात करेंगे कि 3s में प्रवेश करेगा, 3s में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, s में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है। उसके बाद 3p में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है। p में आप जानते हैं कि मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है।
अगर हम इसको जोड़ें तो 2 2 4 6 10 2 12 6 18, 21 में 18 इलेक्ट्रॉन भर चुके हैं। अभी हमें 3 इलेक्ट्रॉन इसमें भरना है। तो 3p के बाद आपका इलेक्ट्रॉन भरता है 4s में। 4s में आपका 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम भरता है। अभी भी इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन बचा है, तो यह 1 इलेक्ट्रॉन जो बचा है वह आपका 3d में प्रवेश करता है और d में 1 इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर जाता है। उसके बाद हम बात करेंगे 22 की, 22 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो 22 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी इसी प्रोसेस पे आगे चलेंगे। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d2। अगर हम सभी को जोड़ दें तो यह टोटल हो जाता है 22। अगर हम बात करते हैं 23 का, तो ये हो जाता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d आपका 3 इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है। अगर इन सभी को जोड़ देते हैं तो टोटल हो जाता है 23। अगर हम बात करते हैं 24 का, यही आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, जिसमें लड़का लोग ज्यादातर गलत करने की संभावना रखता है। तो इसको भी हम देखेंगे कैसे बहुत ही आसानी तरीके से इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देख सकते हैं। तो चलिए लिखते हैं। अब भाव के अनुसार अगर लिखें तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d4। अगर हम अब भाव के नियम अनुसार इसमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका 24 का लिखना चाहें तो ये होगा, लेकिन यह गलत होता है। यह गलत होता है, क्यों होता है भाई? क्योंकि यह जो 4s है इसका 1 इलेक्ट्रॉन 3d में पहुंच जाता है। और जब 3d में पहुंच जाता है तो 4s में आपका 4s 1 इलेक्ट्रॉन होता है और 3d पर आपका 5 इलेक्ट्रॉन हो जाता है। तो इस प्रकार अगर इसका हम सही लिखना चाहें तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 4s1 3d आपका हो जाता है 5। ये वाला जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वह सही होता है। उसके बाद हम बात करते हैं 25 का। 25 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो इसी प्रोसेस पे आगे बढ़ेंगे। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। उसके बाद होगा आपका 4s2। अब बचा कितना इलेक्ट्रॉन? जो बचेगा आगे वाले उपकक्षा में प्रवेश करेगा। 2 2 4 4 6 10 2 12 6 18 2 20। अभी इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन बचा। यह 5 इलेक्ट्रॉन 4s के बाद आता है 3d। इस 3d में आपका 5 इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर जाता है। अब हम बात करते हैं 26 का। 26 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो यहां पर हो जाता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। अब यहां पर 3d6, क्योंकि d में आप जानते हैं कि d में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर सकता है। तो अभी इसमें 6 इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर किया है, आगे भी इसमें इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर सकता है। आगे हम बात करेंगे 27 का। 27 का बात करेंगे तो इसी प्रोसेस पे आगे बढ़ेंगे। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d7। ये हो जाता है आपका। उसके बाद बात करते हैं 28 का। 28 का बात करें तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d आपका हो जाता है 3d8 हो जाता है। अगर टोटल को जोड़ें तो ये आपका 28 कंप्लीट हो जाता है। अब आते हैं 29 का। यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इसमें 24 और 29 ही बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, और यही दोनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लड़का लिखने में ज्यादा गलती करता है। तो इसका भी लिखते हैं। अब भाव के अनुसार पढ़े। अब भाव के अनुसार अगर लिखें तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d आपका यह 9 लिखता है लड़का। मैक्सिमम लड़का 4s2 और 3d 9 लिखता है, लेकिन यह गलत है। इसमें भी होता क्या है? तो इसमें भी जो 4s है उसका 1 इलेक्ट्रॉन 3d में पहुंच जाता है। जब 3d में पहुंच जाता है तो इसके पास 4s 1 इलेक्ट्रॉन हो जाता है और इसके पास हो जाता है 3d 10 इलेक्ट्रॉन हो जाता है। अगर हम इसको सही रूप में लिखना चाहें
तो आपका हो जाता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d10 हो जाता है। अब हम बात करते हैं 30 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिख सकते हैं। 30 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसी प्रोसेस पे आगे बढ़ेंगे। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d आपका हो जाता है 10। तो ये रहा मेरा 30 तक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अगर हम बात करें फिर एक बार 24 और 29 का, 24 और 29 का अगर हम एक ट्रिक के माध्यम से आपको बता दें तो आप अफवाहों के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते जाइए और यह अपना पॉइंट दिमाग में रख लीजिए, गलत क्या है और सही क्या है। तो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख रहे हैं अफवाहों के अनुसार, अगर आपको S पर 2 और D पर 4 आया तो वह गलत होगा। सही क्या होगा भाई? तो S पर 1 और D पर 5 लिखते हैं तो वह सही होगा। जैसे आप देख लीजिए यहां पर 4S पर 2 है और 3D पर आपका 4 है, जो कि गलत है। जहां हम बोले हैं कि अगर ये गलत है तो सही कैसे करेंगे भाई? तो S पर 1 कर दीजिए, D पर 5 कर दीजिए। तो यहां पर देख लीजिए इसका सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम यहां लिखे हैं क्या? S पर 1 D पर 5। आगे बात करते हैं 29 के लिए। तो यहां भी आपको अगर S पर 2 और D पर 9 मिलता है तो यह गलत है। इसका सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? तो हम बोल सकते हैं S पर 1 और D पर 10 कर दीजिएगा तो ये सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा। जैसे हम बात करते हैं 29 का। 29 में देख लीजिए 29 में आपका मिला है S पर 2 और D पर 9, जो मेरा गलत है। सही क्या है भाई? तो S पर 1 और D पर 10 लिख देते हैं तो ये आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सही हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अगर आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए, और मेरा इससे पहले वाले वीडियो देखना चाहते हैं तो हम उस वीडियो का लिंक इस वीडियो में दे देंगे। थैंक्स।